नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो है प्रेम की, भक्ति की और हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े रहने के साहस की। जी हाँ, ये कहानी है मीराबाई की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब मेरे तो बस एक ही हैं, गिरधर गोपाल। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिनके सिर पर मोरपंख का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये कोई कविता नहीं थी। ये मीराबाई के जीवन का, उनकी पूरी हस्ती का सार था। यही उनकी सच्चाई थी। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं मीराबाई के बचपन में, जहां एक छोटा सा लम्हा, एक छोटा सा पल उनके पूरे जीवन की कहानी लिख देता है। तो मीराबाई थी कौन? देखिए, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म हुआ था करीब 1498 में मेड़ता के एक शाही राजपूत परिवार में। मतलब जन्म से वो एक राजकुमारी थीं। लेकिन कहते हैं ना, उनका दिल वो राजमहल की दीवारों में कभी कैद ही नहीं हुआ, वो तो कहीं और ही लगा हुआ था। तो हुआ यूं कि एक दिन मीरा तब बहुत छोटी थी। उन्होंने अपने घर के पास से एक बारात गुजरते हुए देखी। बड़े ढोल नगाड़े, सजे धजे लोग, ये सब देखकर उनके बाल मन में एक सवाल आया और उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दुल्हा कौन होगा? अब माँ ने तो बस प्यार से, खेल खेल में ही घर में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया और कह दिया, वो रहे तुम्हारे दूल्हे। माँ के लिए तो ये एक मजाक था, एक पल की बात थी। लेकिन नन्ही मीरा के लिए ये मजाक नहीं था, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सच बन गया। बस उसी दिन, उसी पल से उन्होंने मान लिया कि कृष्ण ही उनके पति हैं, उनके सब कुछ है। और यहीं से उनके उस अटूट विश्वास की नींव पड़ी जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाई। तो बचपन का ये किस्सा तो ठीक था, पर जब मीरा बड़ी हुई तब असली चुनौती सामने आई। अब उनके आध्यात्मिक विश्वास और एक राजकुमारी की शाही जिम्मेदारियों के बीच एक टकराव शुरू होने वाला था। सोचिए, मीरा का जीवन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ थी महल की दुनिया, जहां उनकी शादी हुई थी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक रानी की तरह रहें, राजपाट के रिवाजों को निभाएं। और दूसरी तरफ थी मीरा की अपनी दुनिया, जहां उनका मन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। उन्हें महल के ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपना सारा वक्त अपनी कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने और भजन गाने में बिताती थी। और ये टकराव तब और भी बढ़ गया जब उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। उस समय की प्रथा के अनुसार उनसे सती होने की उम्मीद की गई, पर मीरा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क क्या था? वो कहती थी, मेरे असली पति कृष्ण तो अमर हैं, तो फिर मैं विधवा कैसे हो सकती हूँ? जरा सोचिए, उस जमाने में यह कहना ये एक बहुत बड़ी ललकार थी, एक विद्रोह था। और इस विद्रोह की ताकत उनका वही अटूट विश्वास था। अब इस विद्रोह का अंजाम तो होना ही था। इसके बाद मीरा के जीवन में मुश्किलों का, परेशानियों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां कदम कदम पर उनकी आस्था की परीक्षा ली गई। चलिए देखते हैं कि कैसे। एक के बाद एक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनके पति की मृत्यु हुई, फिर उनके ससुर महान राणा सांगा भी नहीं रहे, और फिर उनके अपने पिता रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई। इन सब घटनाओं ने उन्हें राज दरबार में बिल्कुल अकेला और कह सकते हैं कि असुरक्षित कर दिया। अब जो नए राजा बने विक्रमादित्य, वो मीरा के तौर तरीकों से सख्त नाराज थे। उन्हें यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि राजघराने की बहू साधु संतों की संगत में रहे, सरेआम नाचे गाए। उन्हें लगता था कि ये सब परिवार की इज्जत पर, उनके सम्मान पर एक धब्बा है। और ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि उनकी जान लेने तक की कोशिशें की गईं। कहानियां बताती हैं कि उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया, जो चमत्कार से अमृत में बदल गया। एक बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप भेजा गया, तो वो एक खूबसूरत माला बन गया। ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण खुद उनकी रक्षा कर रहे हों, मानो उनकी भक्ति ही उनकी ढाल बन गई हो। आखिरकार इन सब जुल्मों से तंग आकर मीरा ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उस महल को, उस दुनिया को पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक रास्ते पर निकल पड़ी। अब वो आजाद थीं, सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। पहले वो चित्तौड़ से अपने घर मेड़ता गईं। वहां से वो पहुंची कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन। और आखिर में अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताने के लिए वो द्वारका पहुंची। द्वारका में रणछोड़ दास जी का मंदिर, जो कृष्ण का ही एक रूप है,
वहीं उनका आखिरी ठिकाना बना। यहां वो पूरी तरह से बस भक्ति में ही डूब गईं। दिन रात बस कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भजन, यही उनकी दुनिया थी। और यहीं इसी द्वारका के मंदिर में उनकी कहानी अपने सबसे अविश्वसनीय, सबसे चमत्कारी मोड़ पर पहुंचती है। हुआ ये कि मेवाड़ से कुछ दूत भेजे गए उन्हें वापस उसी महल में ले जाने के लिए जिससे वो पीछे छोड़ाई थी। पर मीरा ने कोई बहस नहीं की, कोई विरोध नहीं किया। वो बस चुपचाप उठी, अपने रणछोड़ जी की मूर्ति के सामने गई और पूरी आत्मा से, पूरे लगन से अपना आखिरी भजन गाने लगी। और फिर वो हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं जैसे जैसे उनका भजन अपने चरम पर पहुंचा, एक दिव्य प्रकाश फैला और मीरा अपने भौतिक शरीर के साथ ही उसी पत्थर की मूर्ति में समा गईं, विलीन हो गईं, हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रिय के साथ एक हो गईं। मीरा का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो आध्यात्मिक विश्वास और हिम्मत की एक मिसाल हैं। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं की आवाज दबा दी जाती थी, वो एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरी और उनके वो प्यारे भजन, वो प्रेम और विरह की जीत आज भी हम सबके दिलों में गूंजते हैं। तो मीराबाई का ये असाधारण जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया के हर बंधन को, हर जंजीर को तोड़ सके? सोचिएगा जरूर।